हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में। तो यस गाइस, आज मैं थोड़ा सा ये बात करने वाली हूँ कि ये कल जेसिका का देखा। जेसिका को भी लोग इन अ वे थ्रेटनिंग टाइप या फिर ये कर देंगे वो कर देंगे एंड दो शी इज़ हैविंग सच ए स्ट्रॉन्ग हस्बैंड, फिर भी लोग बाज नहीं आते यार। क्या लोगों को मतलब ये होता है, आप कुछ भी करो, आपकी दीदी और आप मतलब आप दुनिया भर में बवाल मचा दो, आप किसको कुछ भी बोल दो। आज तक उन्होंने इतना सबको बोला है क्या नहीं नहीं, पर आपको किसी ने कुछ नहीं बोलना चाहिए। पर ये है कि किसी और ने कुछ नहीं बोलना चाहिए। अभी अगर सब अपना अपना पक्ष रखते हैं तो इट इज़ देयर ओन विल एंड विश में। सब अपना अपना, इट इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एवरीबडी कैन पुट देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। और वो तो अपने आप नीति बता रही है। व्हाट हैज़ हैपन टू हर इन द पास्ट, शी इज जस्ट डिस्क्लोजिंग ऑल दैट थिंग। डिस्क्लोजिंग क्या जो है वो बता रही है। अगर तब उसको शेयर करने में, अगर लोग उसको जब वो बोल रही है कि अगर तब मैं ये बातें शेयर करती तो ये लोग मेरे पे बहुत कुछ बोलने के लिए आ जाते, तो अब वो कर रही है शेयर, तो इसमें प्रॉब्लम आपको क्या होनी क्या चाहिए? आपको क्या प्रॉब्लम है यार? और वो किसी का नाम उसने सही बोला कि शी इज़ नॉट टेकिंग एनी नेम और वॉट एवर हैज़ हैपन। और वो तो बोल सकती है एक्चुअल में। आप और कोई लोग बोल भी नहीं सकते। वो तो बोल सकती है क्योंकि शी इज़ द वन फाउंडर ऑफ दैट लेडीज़ वाईटी, है ना। वो तो फाउंडर है। वो लेडी को उसने वाइट उसका यूट्यूब जो चलाना सिखाया वो तो उसी ने सिखाया, तो वो तो फाउंडर है उसकी वाईटी की। तो वो नहीं बोलेगी तो और बोलेगा कौन? और ये ना, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा बीच में ये होते कौन है ये लोग सारे जो बोल रहे हैं। इनको अथॉरिटी किसने दी है? इनको बोलने की ये अथॉरिटी किसने दी है, यही नहीं समझ में आता। और जो है मतलब उसको वो अपनी आप बीती अगर बता रही है तो ठीक है। वो जिस इंसान के बारे में बता रही है वो इंसान ऑब्जेक्ट करे आके। मैं बोलती हूँ वो इंसान आके ऑब्जेक्ट करे कि जेसिका आप मेरे लिए ऐसे मत बोलो, आप ये पिछली बातें मत उखाड़ो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लोगों ने क्या उसका ये लिया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसकी वकालत ये क्यों कर रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और ये लोग क्यों बीच बीच में किसी और को टोक रहे हैं? कि इन लोगों ने तब टोका था सरिता जेठू जी का जो हो गया था, तब इन्होंने किसी को आके टोका था कि आप ऐसा मत बोलो, उनको वैसा मत बोलो। तब ये महान व्यक्तिमत्व कहाँ थे कि आप उनको ऐसा मत बोलो? या फिर जब जेसिका वॉज अ विक्टिम और जो प्रियंका है जेसिका की फ्रेंड, उनको भी जब इनको मतलब उनके धमकियाँ या फिर ये वो दिए जा रहे थे उनके भाई या फिर कौन कौन थे उनकी तरफ से, तो क्या ये आके रोके थे उन्होंने? हाँ, वो सरी मतलब ये अपने जेसिका जी राइट बोल रहे थे। क्या तुम वहाँ थे? तुम लोग वहाँ थे, तो ये समझ में नहीं आ रहा। और ठीक है, अगर किसी को ऑब्जेक्ट करना ही है, समझो जेसिका जी आज बोल रहे हैं और किसी को ऑब्जेक्ट है ही है, तो वो उसको होना चाहिए ना जिसके बारे में या फिर जिसके और जेसिका जी के रिलेटेड ये मैटर हुआ था। और अगर वो इंसान खुद आके बोलता है कि आप ऐसे, या फिर खुद कुछ और पोस्ट कर देते हैं या फिर खुद बोलता है तो बात समझ सकते हैं। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मैडम मतलब ये जो है ना बोल रहे हैं ना जेसिका जी को, ये होते कौन है? सच में बोलने के लिए ये होते कौन है? और हम जो सब बोल रहे हैं ना वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एक कॉमन ऑडियंस है और हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने ये सबको सब्सक्राइब करके देखा था। पर आप नहीं लगता कि आपने किसी को ऐसे सब्सक्राइब करके देखा होगा इनको तो एटलीस्ट। तो ये जेसिका वॉज रियली, तो जेसिका वॉज रियली राइट। और आपने ही कहा कि कोई भी अपना पक्ष रख सकता है, कोई भी अपना पक्ष रख के बात कर सकता है। तो जेसिका जी, सरिता जी और बाकी जी जो लोग हैं जिनको आजकल कुछ मतलब लिटरली देखिए, दिस इज अ वाईटी। हर कोई अपना पक्ष, आप ही तो बोल रहे थे कि आके अपना पक्ष रखे, ये आके अपना पक्ष रखे, वो आके, जिनको रखना है उनको नहीं रखना है। पर अगर बाकी के लोग अपना पक्ष रख रहे हैं तो उसमें गलत ही क्या है? हर किसी को राइट है अपना अपना पक्ष रखने के लिए, है ना। तो आपको किस तकलीफ क्या होती है अगर रखे? ठीक है, आप उनके ऊपर बोल सकते हैं। देखिए, अगर जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, आजकल अगर इनके दीदी के बारे में सब बोल रहे हैं तो लोग अपना तर्क वितर्क बता रहे हैं, अपने उनके ऊपर बता रहे हैं। पर आपको इसका ये भुगतना पड़ेगा, आपको इसका, यू कैन नॉट पास दैट स्टेटमेंट। जेसिका जी का हस्बैंड बहुत राइट बोल रहे थे, यू कैनॉट थ्रेटन लाइक दैट टू एनीवन, दिस यू कैनॉट थ्रेटन। आप उसके ऊपर तर्क वितर्क लगा के बोल सकते हो,
आप उसको डिस्कस कर सकते हो, पर आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आप सोच लो आगे क्या होगा। दिस यू कैन नॉट टेल एनीबडी ऑन दिस सोशल मीडिया। आप ये नहीं बोल सकते हो। दिस इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एनीबडी कैन पुट देयर ओन व्यू पॉइंट ऑन द दिस सोशल मीडिया। ये राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। आप किसी को नहीं बोल सकते हो कि आपको इसका अंजाम सोचना पड़ेगा, या फिर आपको दिस इज़ रियली उनके वही मतलब दिस इज़ राइट, इट इज़ काइंड ऑफ अ थ्रेटनिंग ओनली। यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस। और उनको पूरा राइट है अपना पक्ष सुनाने के लिए, उनको और जितने भी लोग हैं जो भी हर्टेड है, आहत है, उन सबको राइट है। हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप क्यों अभी आए हैं, आप क्यों तभी नहीं आए थे। बोल ही रहे वो, तभी हमको सुना, तभी उनको सुना नहीं गया, वो बोल तो रहे हैं, इसलिए तो वो अभी अपना पक्ष ला रहे हैं। तो अभी लाए तभी लाए, वो उनका पक्ष है, आपका पक्ष नहीं है। आप मतलब ये लोग तो मतलब ये जो है, हाँ, बाबूलाल और उनके जो है वो तो रोज अपना अपना क्या क्या लेके आते हैं, वो तो पता ही नहीं चलता। और उनके रिकॉर्डिंग में खुद क्या क्या रिविलेशंस होते रहते हैं, वो उनको ही पता नहीं कि कौन से रिकॉर्डिंग में उन्होंने क्या बोला था। तो यही था यार, मैंने देखा कल, हाँ मतलब मैं 2-3 दिनों से सरिता जी, जेटू जी, इन सबको, इनका सबका मैंने देखा। मतलब एज अ ऑडियंस क्लियर हो गया पिक्चर, ठीक है, कि क्या था क्या नहीं था। दे वर सफरिंग थिंग्स एंड, और उन्होंने ये भी बताया कि पहले उन्होंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनको सुना ही, मतलब सरिता जी का तो बहुत हो गया था वाईटी पे, और वो इनका भी हो गया था जेसिका जी का। पर उन्होंने बोला ना, अगर तब मैं ये सब बातें इस तरह से क्लियरली रखती तो मुझे समझा नहीं जाता, मुझे गलत ही समझा जाता। तो आज अगर मुझे, और मैं उस टाइम पे वो मतलब माइंडसेट में ही थी नहीं कि मैं क्या रखूँ। ऑलरेडी बराबर है यार, मेंटली डिस्टर्ब कितना होगा बंदा ना, अगर उसके साथ किसी बेस्ट फ्रेंड की तरह आप समझ रहे हो और उसने आपके साथ ऐसा किया, तो बंदा तो पहले तो अब शॉक में ही होगा। और ठीक है, अभी अगर उन्होंने वो पॉइंट या फिर वो बेस बनाया है, या फिर उनको वो बेस मिला है, अभी अगर प्लेटफॉर्म उनको लगा कि मैं अभी रखूँ, उनकी अपनी मर्जी, वो अभी रखे, तभी रखे, कभी भी रखे। तो ये कोई नहीं होते उनको बोलने वाले, या फिर किसी को भी बोलने वाले कि वो अभी क्यों रखा, तभी क्यों रखा। तो यस, मुझे बहुत सही लगा जो भी उन्होंने रखा पॉइंट, कि उन्होंने आज क्यों ना हो, चलो 3 साल बाद, 2 साल बाद, पर उन्होंने सच्चाई सामने तो लाई, हमको पता तो चला कि क्या है। और तो भाई ये तो बहुत कुछ है और आगे, मतलब क्या बोलते हैं, लव, धोखा, रिलेशनशिप, मनी, यही है सब, और कुछ नहीं है। प्यार तो कहाँ दूर दूर तक नहीं है। तो लोगों को भी इसमें अपना रखने के लिए क्या ही सोचना चाहिए, क्या ही सोचना चाहिए यार। ये लोगों ने क्या किया वो नहीं सोचा, तो लोगों को क्या, तो किसी को क्या सोचना चाहिए किसी के बारे में ना। तो यही है बस, अपना यही पॉइंट ऑफ व्यू मुझे रखना था कि यह सरिता जी और जेसिका जी दोनों ने बहुत अच्छा उनका किया। और कल जेसिका जी ने बोला तो उनको कुछ लोगों ने मतलब ये कर दिया, ऐसा वैसा, आपके साथ भी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मुझे ये श्राप का पता ही नहीं चलता, ये ऐसा होगा वैसा होगा। वाईटी में आपने तो कैसा कैसा बोला है, तो फिर आपका कैसा होगा तो फिर आपका कैसा होगा भाई, ऐसा है। तो यस, यही सब है यार, कुछ नहीं, सब पैसों का खेल है, सब पैसा, फेम, दिस इज ओनली देयर। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन अ ट्रू रिलेशनशिप, ट्रू लव, और ट्रू ये ओनली एवरीवन इज, मतलब इस एपिसोड में तो सब ऐसा ही दिख रहा है, सिर्फ फेम, पैसों के पीछे भाग रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो यस गाइज, अपन ऐसे ही अपने व्यू पॉइंट्स रखते जाएंगे, आप भी सुनते जाइए, और अच्छे लगे नहीं लगे कमेंट करते जाइए। यस गाइज, थैंक्स, बाय बाय, मुझे सुनने के लिए रियली 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 थैंक्स। एंड यस, स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक विथ अनदर थिंग्स लाइक दैट। और हाँ यार, थोड़ा सा इससे हट के ना मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे भी बात करूँगी। क्या है ना, दिमाग नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, ये सब वही सामने आता है, वाईटी खोलो तो वही सामने आता है। तो सिर्फ यही बातें नहीं करूँगी मैं, और भी अच्छे अच्छे अपन सब्जेक्ट्स लेंगे। थोड़ा अभी ये बवाल चल रहा है, इसलिए क्या है, लोगों का यही है, ऐसा है। और अपना को भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है ना इसके ऊपर, जो मतलब ऐसे वैसे किसी को भी उठ के कुछ भी बोल देते तो अपने को भी लगता है ये क्या गलत हो रहा है ना, अपन को भी ऐसा लगता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए। तो चलिए गाइज, यस, थैंक्स, बाय बाय।